जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल MTC क्लासेस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नई वैकेंसी 21,391 पदों की आई है, उसके लिए जीके जीएस की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन लेके आया हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता होगा कि बिहार पुलिस के लिए कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ें जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सके। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जब आप अपने मोबाइल फ़ोन में यूट्यूब खोलते होंगे तो बहुत सारे वीडियो मिलते हैं जिसमें बताया जाता है कि ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, आपको भी पता होगा कि कोई भी एग्ज़ाम हो वो अपने सिलेबस के टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी करना है तो बस जो सिलेबस है उसका टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ें, जो मेरे चैनल MTC क्लासेस पर उपलब्ध है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि बिहार पुलिस का टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन आपको मिल सके। हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? हिमालय पार की नदियाँ। हिमालय पार की नदियाँ कौन कौन से हैं? ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ है सतलज, सिंधु, गंगा। बी ऑप्शन में दिया हुआ है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। सी ऑप्शन में है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा। और डी ऑप्शन में है ब्रह्मपुत्र, सतलज और गंगा। ठीक है, क्वेश्चन कहता है हिमालय पार की नदियाँ कौन सी है। ठीक है, तो हिमालय पार की नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, जो हमारे ऑप्शन बी में है, जो हमारे ऑप्शन बी में है। ठीक है, इसलिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही आरोही क्रम कौन सा है? सही आरोही क्रम कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, जो हमारे ऑप्शन में ए में है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा है। ठीक है, क्वेश्चन आगे क्यों चलते हैं। क्वेश्चन आगे है भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है? भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है? तो भारत की वृहत्तम नदी है गंगा, जो ऑप्शन डी में है, बिल्कुल सही आंसर है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ऑप्शन है पद्मा, जमुना, मेघना और शांगपो। ठीक है, क्वेश्चन कहता है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? ठीक है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन में है क्या? पद्मा, जमुना, मेघना और शांगपो। ठीक है, इसलिए मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा? मेघना। मेघना है जो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियाँ कौन सी है? भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियाँ कौन सी है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? है ना, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, यानी गंगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान कहाँ स्थित है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों का उद्गम स्थान है जो उत्तराखंड तथा तिब्बत में स्थित है। इससे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उत्तराखंड एवं तिब्बत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, यानी ब्रह्मपुत्र का उद्गम भारत में नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिब्बत में बहने वाली शांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? ठीक है, तिब्बत में बहने वाली नदी शांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की है। यह लंबाई कितनी है? ठीक है, इसलिए मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, यानी 2900 किलोमीटर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है ना। क्वेश्चन कहता है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्थित है। ठीक है, तो इनमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। ये सही तीनों ऑप्शन है जो सही है, इसलिए ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? ठीक है ना, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी है? माजुली है। उसका निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो उसकी निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, यानी ब्रह्मपुत्र। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो नदी का नाम है बेतवा। ठीक है, कौन सी है? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बेतवा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार के शोक है जो कोसी को कहा जाता है। किसको कहता है? कोसी को। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो हिमालय से परे की नदी है? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी सतलज। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? तो कोसी नदी है जो विनाशक नदी कहलाती है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, कोसी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो बंगाल का शोक कहलाती है? तो दामोदर नदी है जो बंगाल की शोक कहलाती है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है? वे कौन सी दो नदियां हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नर्मदा और सोन है जो अलग अलग दिशाओं में बहती है लेकिन निकलती है अमरकंटक की पठार से ही। हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? सेट 2 में आगे क्वेश्चन क्या है कि तवा किसकी सहायक नदी है? तवा किसकी सहायक नदी है? ठीक है, तो तवा है जो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो कोसी नदी है जो प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जाती है, इसलिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जिसको उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो महानदी है जिसको हम लोग उड़ीसा का शोक कहते हैं। इसे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है ना, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है वह किस नदी का है? ठीक है, तो यह क्या किस नदी का है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, चंबल नदी का है। ठीक है, बी हो जाएगा, चंबल नदी का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है ना, कौन सी नदी है जो भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है? तो लूनी नदी है जो भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है, इसलिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, लूनी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? कौन सी नदी जो भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है? नर्मदा। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनंद मुख का निर्माण करती है? कौन सी नदी है जो ज्वारनंद मुख का निर्माण करती है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नर्मदा। ऑप्शन सी, नर्मदा हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? क्वेश्चन कहता है कि प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नर्मदा हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है, नर्मदा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक्सुअरी नहीं बनाती है ना? कौन सी नदी जो एक्सुअरी नहीं बनाती है? तो महानदी है जो एक्सुअरी नहीं बनाती है, इसलिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? महानदी यानी डी, महानदी यानी कि डी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? भारत की कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है गंगा, गोदावरी, महानदी और ताप्ती। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ताप्ती यानी ऑप्शन डी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा नदी है जो किसकी सहायक नदी है? तो चंबल की सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी है जो चंबल की सहायक नदी है, इसलिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, चंबल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए यानी गोदावरी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, गोदावरी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? ठीक है, क्वेश्चन है महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नदी युग्मों में कौन ज्वारंत मुख का निर्माण करती है? ठीक है, कौन सी नदी है जो दो ज्वारंत मुख का निर्माण करती है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नर्मदा एवं ताप्ती। ऑप्शन ए हो जाएगा, नर्मदा एवं ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? कहता है कि इसमें से कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? तो नर्मदा नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ताप्ती, यानी ऑप्शन डी मेरा सही हो जाएगा, ताप्ती। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी है जो दो भागों में विभाजित करती है? तो मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नर्मदा हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी मेरा सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी है गोदावरी। सही ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाता है? तो मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, यानी गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ है? ठीक है, गोदावरी नदी है, उसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल है त्र्यंबक गांव से। कहाँ हो जाएगा? त्र्यंबक गांव, यानी ऑप्शन बी। आगे नेक्स्ट देखते हैं। सेट 3 देखते हैं। वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? ठीक है, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो सहायक नदी है गोदावरी की, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन कहता है भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में ही स्थित है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी है जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में ही स्थित है। ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ठीक है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? ठीक है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ हो जाएगा? तो ब्रह्मगिरी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा मेरा। ठीक है, ब्रह्मगिरी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कावेरी नदी गिरती है, ठीक है, कावेरी नदी कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बंगाली खाड़ी, ऑप्शन ए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के बीच में है? ठीक है, कावेरी नदी जल विवाद है जो मुख्यतः किन दो राज्यों के बीच में है? तो एक कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। ठीक है, मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी नदी जल विवाद है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है?
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कावेरी। सही ऑप्शन क्या है? कावेरी को, है ना, उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? ठीक है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो ये हो जाएगा सही ऑप्शन का महाबलेश्वर। ठीक है, महाबलेश्वर के समीप में है जो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है, इसलिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, महाबलेश्वर। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, कृष्णा नदी की पंचगंगा तथा दूधगंगा सहायक नदी है। ऑप्शन ए मेरा सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडो ब्रह्मा। ठीक है, इंडो ब्रह्मा, ठीक है, इंडो ब्रह्मा क्या है? ठीक है, इंडो ब्रह्मा क्या है? एक पौराणिक नदी है। ठीक है, ऑप्शन मेरा ए हो जाएगा, एक कोची पौराणिक नदी है। ऑप्शन ए मेरा हो जाएगा सही आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दामोदर नदी निकलती है। ठीक है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दामोदर नदी जो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? तो ये हो जाएगा लूनी नदी। लूनी नदी है जो भूमि बंधित नदी है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? तो गंगा हो जाएगी। ऑप्शन सी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। ठीक है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है किस नदी में? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा, यानी कि ऑप्शन मेरा ए सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां बताइए। ठीक है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो पश्चिम की प्रवाहित होने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो नर्मदा और ताप्ती, यानी कि मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सही ऑप्शन मेरा कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा, नर्मदा और ताप्ती। क्यों क्या हो जाएगा? नर्मदा और ताप्ती। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानस है जो किस नदी की उपनदी है? मानस है जो किस नदी की उपनदी है? ठीक है, तो मानस है जो ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? कौन सी नदी है जो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नर्मदा। ऑप्शन ए हो जाएगा, नर्मदा सही है। जो नर्मदा नदी जो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोन और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? सोन और नर्मदा नदी है जो अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है। मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, अमरकंटक की पहाड़। सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है। ठीक है, कहता है कि कौन सी नदी जो अधिक पथ परिवर्तन करता है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा कोसी नदी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोसी नदी जो सबसे अधिक पथ परिवर्तन करता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी है? ठीक है ना, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु है जो हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, नर्मदा नदी। ठीक है, क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी। अब हम लोग सेट 4 देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो गोदावरी नदी है जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो घाघरा नदी है जिसका उद्गम है जो भारतीय क्षेत्र में नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा, घाघरा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन पिछले वाला क्वेश्चन की तरह है। तो इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वो कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो इसमें हो जाएगा महानदी, ब्रह्मपुत्र, रावी, चिनाब। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी ब्रह्मपुत्र है जो
इसका भी उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं हो। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है सतलज, रावी, चेनाब और ब्यास। इसमें सतलज नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है किसी एक के सिवाय। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है, लेकिन एक उसमें क्या है गलत है, उसी को आपको पकड़ना है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर क्या है ऑप्शन में, यह अमरकंटक के निकट से निकलती है। बी है, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। ठीक है, सी है, यह मार्बल्स रॉक्स के समूह के बीच बहती है। इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। यानी कि बी जो ऑप्शन है, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर, ये जो क्या है गलत है। ठीक है, बाकी तीन है जो है सही है, इसलिए मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, तो अमरावती है जो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, तो ऑप्शन मेरा डी जो है सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लूनी नदी किस में गिरती है। लूनी नदी किस में गिरती है, तो लूनी नदी है जो कच्छ की रण में गिरती है, मेरा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कच्छ की रण। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है। ठीक है, तो नर्मदा नदी की अधिकांश भाग है जो मध्य प्रदेश राज्य में बहती है, इसलिए मेरा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन सी है। तो भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन सी है, कावेरी, गंगा और महानदी। ठीक है, ऑप्शन मेरा सी सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है। ठीक ना, कहाँ पर है जो भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है, तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है, मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सही। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है। ठीक है ना, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है, यानी कि किससे होती है, चंबल और साबरमती से। ऑप्शन मेरा बी सही हो जाएगा, चंबल और साबरमती से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। ठीक है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो मानसरोवर झील है। ठीक है, नेक्स्ट यानी मेरा सी जो ऑप्शन है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है, तो गोदावरी नदी है जो महाराष्ट्र यानी आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, मतलब सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है। मेरा क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है, तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, यमुना, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है ना। कहते हैं कौन सी नदी है जो इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है, यानी कि मेरा ऑप्शन दिया हुआ है श्रावती, नर्मदा, माही, साबरमती। ठीक है, मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा हो जाएगा, नहीं ऑप्शन बी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भीति वाली नदी कौन सी है। भारत में सबसे ऊंची ज्वार भीति वाली नदी कौन सी है, मेरा ऑप्शन दिया हुआ है कावेरी, महानदी, हुगली और कृष्णा। ठीक है, तो हुगली नदी है जो भारत में सबसे ऊंची ज्वार भीति वाली नदी है, मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, यानी हुगली। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था, तो ये रखा गया था राजग सरकार में रखा गया था, मेरा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजग सरकार सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी है जो अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है यानी विख्यात है, यानी ऑप्शन मेरा ए है गंगा, बी कोसी, सी दामोदर और डी है गोमती। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कोसी है जो अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए बहुत ही कुख्यात है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, कोसी।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हुगली। ऑप्शन क्या है? डी, हुगली सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु हो जाएगी। सही मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सिंधु। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुरा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? ठीक है, यानी कि मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नर्मदा। नर्मदा नदी है जो विंध्य तथा सतपुरा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो ऑप्शन सी है जो माही नदी है जो अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन मेरा सी सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है ना? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। मेरा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शारदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ठीक है, शारदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यानी कि मिलाम हिमनद। ठीक है, ऑप्शन ए मेरा सही हो जाएगा, मिलाम हिमनद। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? ठीक है, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नर्मदा। मेरा ऑप्शन सी मेरा सही है, नर्मदा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ऑप्शन है ब्यास, चिनाब, रावी और सतलज। मेरा ऑप्शन डी सही है, सतलज नदी है जिसका भारत में उद्गम स्थल नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियां का उद्गम होता है, जिनमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली और दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरे अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है? ठीक है, तो मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, अमरकंटक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो सोन नदी है जो यमुना नदी में नहीं मिलती है। मेरा ऑप्शन सी सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की वह कौन सी नदी है? ठीक है, तो मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, गंगा नदी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गोदावरी। गोदावरी है जिसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। ऑप्शन सी मेरा सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हंगरी सहायक किसकी है? ठीक है, हंगरी किसकी सहायक नदी है? तो हंगरी है जो तुंगभद्रा की सहायक नदी है। मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोपली जिसकी सहायक नदी है वह कौन सी है? ठीक है, कोपली किसकी सहायक नदी है? तो कोपली है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ब्रह्मपुत्र। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खारी नदी जिस अफवाह तंत्र का अंग है वह कौन है? खारी नदी जिस अफवाह तंत्र का अंग है वह कौन है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी है ना, नदी जिस अफवाह तंत्र का अंग है वह है बंगाल की खाड़ी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सतलज नदी का उद्गम कहाँ है? ठीक ना, सतलज नदी का उद्गम कहाँ है? तो सतलज नदी का उद्गम है भारत में, चीन में, पाकिस्तान में, इनमें से कहीं भी है जो सतलज नदी का उद्गम नहीं है। मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? तो मेरा ऑप्शन सी, कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, ये बिल्कुल गलत है। मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ठीक है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कैलाश पर्वतमाला से होता है। ठीक है, मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, कैलाश पर्वतमाला से सिंधु नदी का उद्गम होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? ठीक है, निम्न में कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो माही नदी है जो
मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। मेरा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, माही नदी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो भागीरथी नदी है जो गोमुख से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गोमुख से निकलती है। मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में तल छट को प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? ठीक है, निम्नलिखित में से भारत में तलछट को प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? मेरा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ऑप्शन क्या है? ए सही है, ब्रह्मपुत्र नदी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह कौन सी नदी है? ठीक है, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह कौन सी नदी है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।